हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे और दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशंस को अच्छे से यहाँ पे कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेट सिलेबस के बारे में। क्या गेट का सिलेबस चेंज हुआ है या गेट का सिलेबस वही है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हमको ज़्यादा फोकस करना है अगर हमको गेट एग्जामिनेशन में एक अच्छी रैंक निकालनी है। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गेट रजिस्ट्रेशन है वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। गेट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपके यहाँ पे 28 सितंबर है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो दोस्तों विद इन 1 वीक आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद 28 सितंबर के बाद लग जाएगी आपकी लेट फी। तो चलिए फिर आज दोस्तों हम लोग बात करते हैं गेट सिलेबस के बारे में। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी ब्राउजर पे गेट 2026 लिखना है और जो पहला लिंक आएगा आप उसको क्लिक कर देंगे तो इस टाइप का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है गेट पेपर। तो ऊपर ही लिखा हुआ है दोस्तों कि गेट 2026 टेस्ट पेपर एंड सिलेबस। आप यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए सिलेबस आपके सामने ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों फिजिक्स, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे और जैसे ही दोस्तों आप इसको क्लिक करेंगे इस टाइप का ये आपके पास सिलेबस ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों उन्होंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे। अगर मैं पेन चूज करता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये आपका आईआईटी गुवाहाटी यहाँ पे इस बार का पेपर कंडक्ट करा रहा है। ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है और ये हमारा गेट 2026 फिजिक्स का सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस है, जिसमें दोस्तों आपके पास वेक्टर कैलकुलस है, लीनियर वेक्टर स्पेस है, बेसिस, ऑर्थोगोनलिटी, मैट्रिसेस, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे पास है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग स्पेशल फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका स्पेशल फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है और दोस्तों आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर एनालिसिस, ये सब कुछ आपको दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है। और टेंसर्स भी आपके पास है दोस्तों, कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रा वेरिएंट। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी टेंसर्स के पीवाईक्यूज अपने चैनल पे करा रखे हैं। तो आपको सर्च मारना है टेंसर्स पीवाईक्यूज तो आपको मेरा वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है। आप देख सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल्स। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लूरर लैग्रेंजियन इक्वेशन, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, सिमेट्रिक एंड कन्वर्जेंस लॉ, सेंट्रल फोर्स मोशंस, केपलर प्रॉब्लम, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, स्मॉल ऑसिलेशंस, कपल्ड ऑसिलेशंस, नॉर्मल मोड्स या रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इनर्शिया टेंसर्स। तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो अभी तक हमने देखा कि मैथमेटिकल फिजिक्स में किसी तरीके का सिलेबस में कोई चेंज नहीं है और क्लासिकल मैकेनिक्स में भी दोस्तों कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो हमारे गेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दोस्तों आपका यहाँ से स्टार्ट होता है मैक्सवेल इक्वेशंस। ये हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। फिर आप देख सकते हैं दोस्तों कूलम एज लॉरेंट्ज गैस। उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग मीडिया। उसके बाद है रिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल एंड ऑब्लिक इंसिडेंस। फिर उसके बाद है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर है दोस्तों यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग थ्योरम, एनर्जी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड रेडिएशन। तो दोस्तों ये मैंने पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आपका कंप्लीट किया हुआ है ना। इसके मैं यहाँ पे क्लासेस भी आपको कंडक्ट करा रहा हूँ। तो जाके आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा सिलेबस गेट का वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब मैंने एक एक लेक्चर, चाहे वो मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस हो, नॉन कंडक्टिंग हो या डाइलेक्ट्रिक हो या कंडक्टिंग मीडियम हो, सभी पे दोस्तों मैंने लिखवा रखी है और इसके अच्छे से डेरिवेशंस करवा रखे हैं। स्किन डेप्थ क्या होती है, पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होती है, ठीक है, सब कुछ मैंने यहाँ पे दोस्तों बता रखा है। तो जाके आप उन लेक्चर को जरूर से देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में दोस्तों आपके पास है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पे दोस्तों हम अगर हम मेन टॉपिक की बात करते हैं तो ये हमारे पास है वेरिएशंस मेथड। उसके बाद है दोस्तों WKB अप्रोक्सीमेशन। फिर है दोस्तों टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी नहीं है, यहाँ पे दोस्तों आपके पास है वेरिएशनल मेथड। फिर दोस्तों आपके पास है WKB अप्रोक्सीमेशन। फिर हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। फिर आपके पास एलिमेंट्री स्कैटरिंग थ्योरी,
बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, सिमेट्री इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो ये दोस्तों हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का एडवांस टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स का जो सिलेबस है वो क्या है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट, फेज स्पेस, अंसेंबल, पार्टीशन फंक्शंस, फ्री एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, ठीक है, क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिक्स, डीजनरेट फर्मी गैस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, फर्स्ट एंड सेकंड फेस ऑर्डर ट्रांजिशन, उसके बाद फेस इक्विलिब्रियम या क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा थर्मोडायनेमिक स्टैटिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। तो दोस्तों आप देखेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में मैं अभी इस समय ये आपको करवा भी रहा हूँ, तो अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब पे दोस्तों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्पेक्ट्रा ऑफ वन एंड मैनी इलेक्ट्रॉन एटम, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, एलएस एंड जेजे कपलिंग, ये दोस्तों मैंने आपको करवा दिया है। एलएस एंड जेजे कपलिंग, फाइन एंड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, सिलेक्शन स्टील, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो ये दोस्तों सबका सब यहाँ पे हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सिलेबस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और ये अपने आप में दोस्तों बहुत वास्ट सब्जेक्ट भी है। तो लेकिन इसमें भी हम दोस्तों मेन टॉपिक के ऊपर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर दोस्तों हम लेते हैं कि यहाँ पे है आपके पास मेन टॉपिक दोस्तों आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका फंसता है। उसके बाद दोस्तों आपका सुपर कंडक्टिविटी, टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर, मेजनर इफेक्ट, लंदन इक्वेशन, बीसीएस थ्योरी, फ्लक्स क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपका है ही एडवांस में। उसके बाद है दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो दोस्तों फिर भी मैं आपको बताता हूँ, तो आप इसमें हल्का फुल्का दोस्तों यहाँ पे आप कर सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना, और तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है दोस्तों ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये आप पढ़ के जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे एडी एंड डीएसी कन्वर्जन, ये दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ से आपके निकलते आते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको दोस्तों आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, इतना आप कर लेंगे तो दोस्तों इनफ है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें भी दोस्तों अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊं तो दोस्तों यहाँ पे हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ के जा सकते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे फोटोन्स क्या होते हैं, बैरियॉन्स क्या होते हैं, मेसॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्वार्क मॉडल, कंजर्वेशन लॉ, आइसोटोप सिमेट्री, चार्ज कंजक्शन, पैरिटी, टाइम रिवर्सिबल इनवेरिएंस, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ना ये आपके एग्जाम्स में 101% आपसे पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इसको आप एक बार कर लीजिए। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि सिलेबस में किसी भी तरीके का कोई अपडेशन नहीं हुआ है, तो पुराना ही सिलेबस है, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि सीएसएस सेट के साथ सीएसएस नेट का इसको मिक्स मत कर देना। अगर दोस्तों आप लोग सीएसए नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो दोस्तों गेट का सिलेबस अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे काफ़ी टाइम है, ठीक है, तो अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि फिर क्या होता है ना एक एक करके महीने बीतते चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।